हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स क्लास में मैं महेंद्र भारती फिर से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो कूलॉम्स लॉ और उसके पहले चार्ज के बारे में पढ़ा हमने, इसके पश्चात हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो हमें अभी पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। चलें, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, वर्ड अपने पास एक तो आ रहा इलेक्ट्रिक से हम मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आ रहा फील्ड मीन्स कोई स्पेसिफिक एरिया है। फील्ड मीन्स कोई अपने पास स्पेसिफिक एरिया है कि कहीं हम एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स अपने पास किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज के आसपास के स्पेसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज है, जैसे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ बोर्ड पर, हम एज्यूम करें कि अपने पास एक कोई पॉइंट चार्ज यहाँ रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। ठीक, अब इस चार्ज के आसपास चारों तरफ की बात कर रहे हैं। कोई भी दूसरा पॉइंट चार्ज अगर हम यहाँ लेकर आते हैं, जैसे हम कहें कि इसके आसपास कोई भी दूसरा चार्ज कहीं से भी लेकर आ रहे हैं, उस चार्ज को मैं कहता हूँ कि अभी हम यहाँ रख देते हैं, इस पॉइंट पे यहाँ रखा, और मान लो कि अभी इस चार्ज पे इसकी वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को हम थोड़ा सा और नज़दीक लेकर आए, मान लो यहाँ लेकर आ गए, और इस पोजीशन पे चार्ज को रखने पे इसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तब हम कहेंगे कि यहाँ तक ये इतनी रेडियस के सर्कल में इसके चारों तरफ इस चार्ज की वजह से फोर्स एक्ट करेगा। इस चार्ज को अगर हमने यहाँ रखा चाहे यहाँ रखा, इसके अंदर कहीं पर भी रख दें, इस स्पेसिफिक रीजन में कहीं पर भी रख देते हैं, तो इस चार्ज की वजह से इस दूसरे चार्ज पे फोर्स लगेगा, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, जो कि हमने कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट किया था। हमने कहा था कि F=K=Q1Q2/r² कहा था। तो ये जहाँ तक फोर्स एक्ट करता है वो इसका स्पेसिफिक रीजन ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में ध्यान रखना है, द स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज where another electrical charges experience either attraction or repulsion force, that specific region is called electric field. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कहेंगे कि इसके आसपास का जो रीजन है, इसके आसपास का क्षेत्र जो हम हिंदी में बोलते हैं, उसको ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे जहाँ तक फोर्स एक्ट करता है। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ जो पोजीशन थी यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, तो जहाँ फोर्स एक्ट नहीं कर रहा मतलब कि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तभी फोर्स एक्ट करेगा, अदरवाइज उस पर किसी प्रकार का फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रिक के लिए हम अगर फॉर्मूले की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, ये तो हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये जो इसके आसपास का रीजन है, जो एरिया है जहाँ हमने कहा कि फोर्स एक्ट करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इक्वल टू अपने पास आता है F/Q। Q नॉट जो हमने लिखा वो टेस्टिंग चार्ज के लिए लिखा है, यानी कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कोई दूसरा चार्ज भी हो सकता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो, तो E इक्वल टू हमने कहा F/Q नॉट। ओके, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे E इक्वल टू लिखोगे वेक्टर फॉर्म में तो F/Q नॉट वेक्टर फॉर्म में लिखा है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या कहना चाहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये ध्यान रखा हमने कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी एरो यूज करेंगे हम, इक्वल टू F/Q नॉट। फिर देखो, अगर इसके लिए यूनिट लिखें, यूनिट क्या होगी, यूनिट F/Q मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन अपॉन
कूलम। ओके, न्यूटन पर कूलम लिख रहे हैं इसको, इसकी यूनिट हो गई। अब डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। वैसे ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम एक और यूनिट यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। जब पोटेंशियल के बारे में पढ़ लेंगे तब हम और इसकी एक यूनिट फाइंड करेंगे। उसमें हम कहते हैं कि रिलेशन अपने पास आता है E = -dV/dr और dx, जो भी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो dV/dr अगर ले लो मीन्स पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, तो वो वोल्ट पर मीटर भी आता है। ध्यान रखना, ये अपने आगे नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ एक और यूनिट काम लेंगे, वोल्ट पर मीटर। ओके, इसी को अगर तुम न्यूटन पर कूलम को भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो डाइन पर स्टेट कूलम लिख सकते हो इन सीजीएस सिस्टम। न्यूटन को हम सीजीएस में किस में मेजर करते हैं, डाइन में चेंज हो जाती है अपने पास। वही अगर चार्ज की हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो स्टेट कूलम होती है, तो न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं या फिर वोल्ट पर मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये अपने पास यूनिट हो जाएगी। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशन, अब देखो न्यूटन के लिए फोर्स के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं, m1 L1 T-2 अपॉन कूलम चार्ज के लिए A1 T1। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा m1 L1 T becomes -3 A-1। ओके, m1 L1 T -3 A-1, ये अपने पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने कहा कि E = F/Q0 लिख सकते हैं। फिर हमने उसकी यूनिट डायमेंशन के लिए बात करी। ओके, डेफिनेशन के लिए खासतौर से वापस ध्यान रखना, डेफिनेशन में हमने क्या कहा, द स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज वेयर अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने कहा कि फोर्स तो अट्रैक्शन रिपल्सन कोई भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट चले फिर इसके बाद। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला हमने कहा E = F/Q0 होता है। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम कहते हैं कि मान लो कि अपने पास यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, Q0 रखा हुआ है। ओके, तो जहाँ चार्ज रखा हुआ उसके आसपास वो दूसरे चार्जेस से फोर्स एक्ट करेगा। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इस Q0 के आसपास कहीं ना कहीं अगर कोई दूसरा चार्ज रखोगे तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। अब हम कहते हैं कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, जैसे मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ Q। ओके, ये हमने चार्ज एज्यूम कर लिया Q, और ये जो Q0 से डिस्टेंस है वो अपने पास है स्मॉल r। स्मॉल r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ Q रखा हुआ है। अब दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो स्मॉल r है और इसकी वजह से इसमें फोर्स एक्ट करेगा। वैसे हमने कहा कूलॉम्स लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करने का मतलब वो एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। तो जिस तरह से ये फोर्स एक्ट करेगा उसी तरह से ये भी दूसरे फोर्स एक्ट करेगा। ये हमने फैक्ट्स देखे हैं कूलॉम्स लॉ के लिए, तो उसमें वो थर्ड लॉ को फॉलो करता है। याद रखें, वहाँ एक्शन रिएक्शन होता है, जिसको हमने लिखा था F12 = -F21 वेक्टर फॉर्म में। मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा फोर्स के लिए, लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट होती है, इसीलिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो जितना फोर्स ये वाला चार्ज एक्ट कर रहा है उतना ही ये भी इस पर एक्ट कर रहा है, और वो हम कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स कैलकुलेट करें, पहले फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखें। तो यहाँ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, F = Q0 अपॉन R²। देखो जो डिस्टेंस है वो हमने कहा R है,
तो आर स्क्वायर आ गया यहाँ डिस्टेंस स्क्वायर, एफ इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट, ये भी फॉर्मूला लिखा था हमने, ई इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट, देन ई इज इक्वल टू एफ मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड इट इज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। देखो ध्यान से, क्यू नॉट विल बी कैंसल आउट, बस खत्म। ई इक्वल टू क्या बन गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, बस इतनी सी कहानी थी। सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ये भी हमने पहले पढ़ा इसी वीडियो में। फिर हम कह रहे हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलॉम्स लॉ का, वो होता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अपने यहाँ पर Q1 का रोल अदा कर रहा है Q नॉट, Q2 का रोल अदा कर रहा है Q, तो ये बन गया के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो एफ की वैल्यू पुट की हमने के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट कैंसिल, देन ई इक्वल टू क्या रह गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखना है इस फॉर्मूले को, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।